देखिए, ये सरकार लगातार इनके पीछे पड़ी है, आजम खान साहब के पीछे। निश्चित तौर से जिस तरीके से सरकार ने उनको पूरी तरीके से शुरू से उनके पीछे पड़कर और सारी चीजें उनकी बर्बाद करने का कार्य किया है, निश्चित तौर से वो एक बहुत ही समाज सेवी, समाज की जनता के बीच में कई बार के एमएलए और जनप्रतिनिधि रहे हैं। निश्चित तौर से वो उनको सरकार प्रताड़ित कर रही है और उनको परेशान कर रही है। ये जो सोच रहे हैं भाजपा के लोग कि उनको प्रताड़ित करके हमारा वोट बैंक अच्छा होगा, खुश होंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें उनको इनके पक्ष में जाने वाली हैं, क्योंकि जनता देख रही है और जनता इसका निर्णय 2024 में जरूर करेगी। अखिलेश यादव जी ने किस तरह, कहां तक सहमत है इस तरह? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं इस पे वर्गवाद या जातिवाद पे नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखेंगे ये जितने मुसलमान के खिलाफ भी हो रही है। आप ब्राह्मण देख लीजिए, घनश्याम तिवारी सुल्तानपुर के अंदर डॉक्टर की हत्या, दोनों पैर छेद करके मार दिया गया। मंत्री के घर में हत्या हो गई, कौशल किशोर के घर में हत्या हो गई, कोई कार्रवाई नहीं, लड़का उसमें फंसा है, कुछ नहीं हुआ। अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने 7 किसानों की हत्या कर दी, उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, घर बैठ के घूम रहा है वो। लगातार ये सब जितनी भी चीजें, अभी देवरिया में 6 घटनाएं घटी, सरकार की अकर्मण्यता, सरकार नहीं कुछ कर पाई तो उसको जातिगत उसका रंग दिया जा रहा है। आप देखेंगे उसमें तो जातिगत रंग दिया है, वो सरकार की अकर्मण्यता, और सरकार फेल है पूरी तरीके से। सरकार पूरी तरीके से चीजों को खराब कर रही है, प्रदेश को बर्बाद कर रही है, और ये सरकार को 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलने वाला है। इसके टीआरएस और एआईएमआईएम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसपे असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ये बात कही है कि कांग्रेस या राहुल गांधी जी जो है वो बी पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये बात भी कही कि वो अमेठी की सीट उन्होंने बीजेपी को गिफ्ट कर दी। देखिए, ऐसा है, ओवैसी के बारे में तो दुनिया जानती है, ओवैसी को तो सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया के लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सब लोग जानते हो कि वो किस तरीके के आदमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है। भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़े उनको देती है उस पर वो पलते हैं, उस पर बोलते हैं। जो अमित शाह की तरफ से स्क्रिप्ट आ जाता है वही ओवैसी साहब बोलते हैं। और राहुल जी जैसा आदमी जो दहाड़ के लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, दबा के लड़ रहा है, और निश्चित तौर से उखाड़ के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फेंकेंगे और 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से आपने 2000 इसको लेकर के भी काफी बयान हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर कांग्रेस जीतती है तो 2024 भी निकाल देगी, कई बयान दिए गए। लेकिन वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। नहीं, आप असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिए कि अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को क्यों उतारना पड़ रहा विधानसभा में। कभी सुना है हमने? हम भी 30 साल की राजनीतिक जीवन मेरा हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर को अपने विधानसभा में उतार दिया, वो अभी तक अपने क्षेत्र में ही नहीं गए। एक इनके बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, क्या नाम है उनका, कौन वो है, कैलाश विजयवर्गीय, देखिए नाम भी मैं भूल रहा हूं, बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला था, जहाज से घूमने वाला था, वो भी मोटरसाइकिल बाइक पे घूम रहे हैं गली गली। तो यही हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। ये मध्य प्रदेश तो सफाया हो रहा है इनका, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भूल जाए, हम चारों तरफ 5 स्टेट हम चुनाव जीतने, 5 स्टेट डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे। लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि भी काफी बयान आए थे कि क्या कुछ सीटों को लेकर के चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पा रही हैं इंडिया गठबंधन में। अब देखिए, हमारी जो अपनी क्षमता है, हमारी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। वहां तो आप एक सीट भी आपका एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहां तो आपका कोई आधार रह नहीं गया। वहां पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। 5 स्टेट में अखिलेश जी को 5 स्टेट में समर्थन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पहले 5 विधानसभा के चुनाव होने दीजिए, सामने परिणाम आने दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो हमारी तैयारी 80 सीट की है, हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर आज एक पूरे प्रदेश के जिला और शहर और प्रदेश पदाधिकारी बुलाए गए हैं, जिसमें हम सब लोग बात उसमें रखेंगे। और उसमें जो मूल चीजें हैं वो हमारी जो हम दलित गौरव यात्रा जो हम निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो काशीराम जी की पुण्यतिथि से चली है, और वो आगे 26 नवंबर तक चलेगी।
उस पर हम लोग मेन उस पर बैठक करके सबसे राय परामर्श करेंगे और आगे संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, कैसे 2024 से लेकर आगे आने वाले बूथ स्तर पर कैसे काम होगा, इस पर हम लोगों से बात करेंगे।